Assalamu alaikum. I am Shahid Sen. Today we will discuss external factors that affect second language learning. So शुरू करते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इनको हम सोशल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी सोसाइटी से, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स से डिफरेंट है और ये जो हमारी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है इसको अफेक्ट करते हैं। अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो लर्निंग जो है वो इजी होगी, फास्टर होगी। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद जो है वो कल्चर एंड स्टेटस है, थर्ड है वो एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स है, और जो फोर्थ है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, फिफ्थ जो है वो मोटिवेशन है, एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है, और जो लास्ट वन है वो है इन्वायरमेंटल। सो दीज आर द 7 most important external factors that affect students learning. So we will discuss all these factors one by one. जो फर्स्ट फैक्टर्स है वो है इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ये होती हैं हदायत, किसकी तरफ से? टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन यहाँ जो लर्निंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ जो हमारे टीचर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो कहता है कि इफ़ लैंग्वेज लर्नर्स आर एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन देयर क्लासरूम दे विल मेक फास्ट प्रोग्रेस। अगर टीचर्स जो हैं वो क्लास में अच्छी इंस्ट्रक्शन देंगे, अफेक्टिव इनपुट देंगे, तो जो लर्निंग होगी वो फास्टर होगी क्लासरूम में। ये टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह की इनपुट देता है। जिस तरह की इनपुट होगी उसी तरह का वो आउटपुट होगी। अगर स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन होंगी जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होंगी तो डेफ़िनेटली जो उनकी लर्निंग है उस पे वो भी अच्छी होगी, वो भी अमेजिंग होगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये टीचर्स पर डिपेंड करती हैं। सेकंड जो है वो कहता है कि द जॉब ऑफ द लैंग्वेज टीचर्स शुड बी टू प्रोवाइड सूटेबल एंड इफेक्टिव इनपुट थ्रू देयर इंस्ट्रक्शन। कि टीचर का जो काम है वो है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए जो पॉसिबल और इफेक्टिव जो इनपुट है वो प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, उनको फ्रेंडली उनके साथ डील करे। अगर स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करे। तो ये इंस्ट्रक्शन है। और कहता है एन एकेडमिक इंटरवेंशन इज़ अ स्ट्रेटजी यूज टू टीच अ न्यू स्किल, बिल्ड फ्लुएंसी इन अ स्किल और इनकरेज अ चाइल्ड टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्किल टू न्यू सिचुएशंस और सेटिंग्स। L2 इंस्ट्रक्शन जो होती हैं कैन हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ लर्नर्स एक्वायर L2। L2 instruction is effective in its own right, while instruction may not always be necessary to achieve competence in the L2. It undoubtedly helps in some contexts, for some learners, for some L2 features, or for some aspects of L2 proficiency. Instruction may even be necessary. जो टारगेट लैंग्वेज पे है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग में। अगर इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होगी, इफ़ेक्टिव इनपुट होगी टीचर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस होगी वो फास्टर होगी। दे इजीली लर्न अ लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में जिन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह ना मिली हो। तो टीचर्स का काम ये है कि स्टूडेंट्स को इफेक्टिव लर्निंग कराए, इफेक्टिव इनपुट हो। तो ये था इंस्ट्रक्शंस। एंड नो वी विल डिस्कस द सेकंड फैक्टर्स डेट इज़ एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स। जो सेकंड फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो है एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स। जो नेटिव स्पीकर्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, टारगेट लैंग्वेज है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो अगर हम नेटिव स्पीकर्स की हमारी एक्सेस उन तक एक्सेस होगी तो हम लैंग्वेज को ईज़िली एक्वायर करेंगे, क्योंकि जैसा हमको इन्वायरमेंट मिलता है, एक्सपोजर हमें को उस लैंग्वेज का ज़्यादा मिलेगा, टारगेट लैंग्वेज का, तो हम वो ईज़िली लर्न करेंगे। तो अगर
जो नेटिव स्पीकर्स है, एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है डेट प्ले अ वाइटल रोल इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती। अगर हम कर लें जो अरब कंट्रीज़ हैं, हम वहाँ जाएँ तो उनकी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, तो हमें उनकी समझ नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम वहाँ टाइम कुछ गुज़ारते हैं, पहले हमें उनकी समझ नहीं आती, लेकिन बाद में हमें उनकी ज़ुबान समझ आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ हम क्या करते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि हमें उन वहाँ के नेटिव जो हैं उनके साथ हमें रसाई हासिल हो जाती है, बातचीत करने की हमें एक्सपोजर मिलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक टाइम आता है कि हम नेटिव स्पीकर की तरह ही अगरचे नेटिव स्पीकर्स की तरह ही हम महारत हासिल हो जाती है उस लैंग्वेज पे। सेम नेटिव स्पीकर की तरह नहीं होती, थोड़े उसमें कोई कमी पेशी होती है, लेकिन हम वो बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये होता है एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स। जिन स्टूडेंट्स की अगर हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलेगा, तो यहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इंग्लिश का। तो हम जो है हमारी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, प्रोनाउंसिएशन हमारी ठीक हो जाएगी, और हम वो लैंग्वेज अगर हम 2 साल में उसका ड्यूरेशन है तो हम मे बी 1 साल में सीख जाएँ। तो ये ईज़िली होता है लैंग्वेज को लर्न करना, अगर हमारे नेटिव स्पीकर्स के साथ एक्सेस हो, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो। और जो स्टूडेंट्स नेटिव स्पीकर के साथ एक्सेस कांटेक्ट में नहीं होते, या उनको उनका इन्वायरमेंट ऐसा है यहाँ उनकी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लैंग्वेज को लर्न करने में। क्योंकि अगर क्लासरूम में आप टारगेट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और जब आप घर में जाते हैं, अपनी सोसाइटी में जाते हैं, विलेज में, तो वहाँ अगर आप पंजाबी सब बोल रहे हैं तो आपको फिर वही जो एनवायरनमेंट अपना चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप क्लासरूम में इंग्लिश सीख रहे हैं और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, वहाँ आपके विलेज में या फिर सोसाइटी में, तो फिर आप वो लैंग्वेज ज़्यादा इजीली एक्वायर करें। तो ये सेकंड फैक्टर्स था। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, लर्नर्स की जो ओवरऑल गोल होता है या ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन, इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है मे आल्सो अफेक्ट लर्निंग प्रोसेस इन डिफरेंट फॉर्म्स में। इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी आ जाती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आ जाती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो हम पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल रिवार्ड के लिए, जैसा कि जो चीज़ हमें प्लेजर दे, जैसे कि हम नावल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम पर्सनल इंटरेस्ट इसमें हमें होता है। तो जिन स्टूडेंट में इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो लैंग्वेज को इजीली और क्विकली लर्न करेंगे। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि हम एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए जो हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं, जैसा कि हम लर्निंग सेकंड लैंग्वेज क्यों लर्न करते हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए या जॉब वगैरह के लिए, या फॉरेन कंट्रीज़ में हम यूरोप वगैरह में जाना हो तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो ये इंग्लिश जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल रिवार्ड्स के लिए हम जो है वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है यहाँ पे जो मोटिवेशन है। तो अगर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो हम वो लैंग्वेज को ईज़िली एक्वायर करेंगे। अगर हमें कोई मोटिवेट करेगा, अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कोई हमें मोटिवेट करे, टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि ये काम आप करो, इसका आपको करना पड़ेगा। तो फिर इसमें फोर्सफुली नहीं, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है इसमें हम विलिंगली वो किसी चीज़ को लर्न करते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है इसमें हमें कोई फोर्स करता है, टीचर्स फोर्स करते हैं, पेरेंट्स फोर्स करते हैं। तो इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल डिज़ायर होनी चाहिए टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और टू डू समथिंग। सो ये मोटिवेशन थी। अब जो नेक्स्ट फैक्टर्स है वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ या क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं ये भी बहुत डिपेंड करती हैं कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है, ये भी उस पर बहुत अफेक्ट करती हैं। द इन्वायरमेंट एंड द स्ट्रेटजीज अ लैंग्वेज टीचर यूजेस हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज लर्निंग। ये डिपेंड करता है कि टीचर जो है वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनाता है, उस क्या प्लान बनाता है लर्निंग के हवाले से स्टूडेंट्स की। क्योंकि अगर प्रॉपर वो स्ट्रेटजीज़ और या प्लानिंग करेगा कि किस तरह लेक्चर देना है, कितने मिनट का लेक्चर देना है, और लेक्चर से पहले
स्टूडेंट्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और उसके बाद लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछना, और क्वेश्चन आंसर जो लेक्चर के दौरान होता है ये लादा पोर्शन होता है। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनाता है। अगर वो अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाएगा तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली लर्न करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर टीचर की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बोरिंग होगी, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, तो फिर डेफिनेटली जो वो लर्निंग पे असरअंदाज होंगी। तो टीचर्स को चाहिए कि जो भी स्ट्रेटजी बनाई वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो। स्टूडेंट्स ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लें। स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट लेंगे स्टडीज़ में, अगर वो बोरिंग लेक्चर होगा तो फिर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो कोशिश करेंगे जो वर्डिंग्स है वो इजी हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, तो इंजॉयबल इन्वायरमेंट हो, ताकि स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं वो दोनों आसानी से, जो टीचर है वो आसानी से लेक्चर दे सके और जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। सो ये भी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है। सो जो नेक्स्ट फैक्टर्स है वो है सोशियो इकनॉमिक स्टेटस। ये भी जो है स्टूडेंट्स की जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है उस पर इफ़ेक्ट होता है। लर्निंग प्रोसेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी और इन पर्टिकुलर द सोशल क्लास टू विच द लर्नर्स बिलोंग टू। कहते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, उस सोसाइटी या सोशल क्लास से जिसमें वो लर्नर्स बिलोंग करता है, रह रहा होता है। अगर कहते हैं कि स्टूडेंट्स इन सिचुएशंस वेयर देयर ओन कल्चर हैज़ अ लोअर स्टेटस देन दैट ऑफ द कल्चर इन विच दे आर लर्निंग द लैंग्वेज मेक्स लोअर प्रोग्रेस। वो कहता है कि अगर यहाँ स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, अगर वहाँ का कल्चर उसका नेटिव कल्चर यहाँ वो रह रहा होता है, जहाँ से वो यहाँ वो पैदा हुआ होता है, अगर उस कल्चर से टारगेट लैंग्वेज का कल्चर हायर है तो फिर जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लोवर होगा। क्योंकि अगर टारगेट लैंग्वेज का कल्चर हायर है तो उसका मतलब है कि उसका कल्चरल स्टेटस लोअर है, और जो टारगेट लैंग्वेज का उसका एडवांस कल्चर है उसमें जो प्रोग्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ लर्नर महसूस करते हैं। तो ये कल्चरल स्टेटस होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स की लर्निंग पर बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो कहता है कि सोशल स्टेटस कैन आल्सो अफेक्ट लर्नर्स एटीट्यूड, लर्निंग एबिलिटी, लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस। के जो कल्चरल स्टेटस होता है ये स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उस पर बैडली इफ़ेक्ट करता है। ये लर्नर्स के एटीट्यूड को भी इफ़ेक्ट करता है, लर्निंग एबिलिटी भी, और लैंग्वेज लर्निंग जो सक्सेस है इसको भी अफेक्ट करता है। तो ये अनदर एक्सटर्नल फैक्टर्स था दैट अफेक्ट सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। लास्ट फैक्टर्स है वो है कल्चर एंड स्टेटस। ये जो हमें लास्ट वन डिस्कस किया इससे पहले वाला सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये उससे मिलता जुलता है। इसमें यही बात हो रही है कि अगर स्टूडेंट यहाँ से रिलेट करता है, यहाँ से बिलोंग करता है, अगर उसका कल्चरल स्टेटस टारगेट लैंग्वेज के कल्चरल स्टेटस से लोअर है तो फिर जो लर्निंग है वो लर्निंग में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करेगा, लर्निंग प्रोसेस स्लो होगा। तो इसमें जो है ये यही बात हो रही है। तो जो कल्चर है ये भी, और जो स्टेटस है सोशल स्टेटस है, तो ये भी जो लर्निंग है इस पे अफेक्ट करता है। स्टेटस क्या होता है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कुछ लीड क्लास से बिलोंग करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और कुछ वो जो है वो बहुत पुअर होते हैं। तो जो लीड क्लास से होते हैं, जो रिच होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने उनके पास पैसे नहीं होते कि वो एजुकेशन जो वो लर्निंग कर रहे हैं उस पे इन्वेस्ट कर सकें, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकें। तो सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आई हैव डिस्कस विद यू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।